आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पर्सन, है ना। ये पर्सन क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि पर्सन क्या होता है। तो पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्सन को जानना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे पर्सन मीन्स व्यक्ति, तो तीन तरह का व्यक्ति होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, तो यहां पे हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। तो अब बोलेंगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। आराम से समझिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं देंगे समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट पर्सन होता क्या है ना। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, जो व्यक्ति बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है, और जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कही जाती है वो थर्ड पर्सन। अगर मान लो कि मैं ऐसे बोलूं कि राम अच्छा लड़का है, तो बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं, तो मैं यानी फर्स्ट पर्सन। सुन कौन रहा है? आप लोग सुन रहे हैं, तो आप यानी सेकेंड पर्सन। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन अच्छा लड़का है? राम, तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। आराम से समझिए, आपको समझ में आएगा, बट आप टाइम दीजिए थोड़ा सा। वीडियो को स्किप नहीं करिए, आप वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक अपने प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो होता है या तो सिंगुलर होगा, ठीक है ना, या तो दिख रही है ना आप लोग को, या तो सिंगुलर, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। सेकेंड पर्सन भी या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। थर्ड पर्सन भी या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, अब ये सिंगुलर मीन्स क्या होता है? तो कोई एक व्यक्ति को जो इंडिकेट करता है वो सिंगुलर, और एक से ज्यादा व्यक्ति को जो इंडिकेट करता है वो प्लूरल। ठीक है, समझ में आ गई? जब एक व्यक्ति को कोई इंडिकेट करेगा वो सिंगुलर, और एक से अधिक व्यक्ति को हम लोग प्लूरल कहते हैं। एक व्यक्ति को सिंगुलर, एक से अधिक व्यक्ति को प्लूरल। आराम से समझिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पर्सन या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में जो होता है वो आई होता है सिंगुलर, ठीक है, और बी होता है प्लूरल। तो आई मतलब क्या होता है? मैं, ठीक है, और बी मतलब हम या हम लोग, हम या हम लोग। समझ में आ रही है? तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई और बी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई सिंगुलर है और बी क्या है? प्लूरल है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पर्सन की बात करें तो यू, तो यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब बोलेंगे सिंगुलर और प्लूरल कैसे है? तो देखिए, जब भी अगर आप किसी एक व्यक्ति को बोलते हैं तो आप बोलते हैं आप मतलब एक व्यक्ति, और आप लोग बोलते हैं तो आप लोग मतलब एक से अधिक व्यक्ति। जैसे एक रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो वहां पे आप लोग बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं। तो आप लोग मतलब उस रूम में जितने भी लोग बैठे हुए सभी लोग, है ना। तो इसीलिए आप मतलब एक व्यक्ति भी होता है, और एक से अगर आप लोग बोलते हैं तो एक से अधिक व्यक्ति हो जाता है। तो दोनों का जब इंग्लिश करते हैं तो यू ही होता है, इसलिए हम लोग इसको सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो यू मतलब क्या होता है? आप या आप लोग, आप या आप लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, तो सिंगुलर की बात करें तो ही हो जाएगा, सी हो जाएगा,
इट हो जाएगा, और किसी का नाम, एनी नेम, ये थर्ड पर्सन। ठीक है, ही मतलब वो, सी मतलब भी वह ही होता है लेकिन कोई फीमेल के लिए, इट मतलब यह या वह होता है कोई जानवर या वस्तु के लिए, एनी नेम यानी किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, किसी का नाम रहेगा तो वो सिंगुलर कहलाएगा। सबका एक ही प्लूरल होता है, वो क्या होता है, दे होता है। ठीक है, सबका एक ही प्लूरल क्या होता है, दे होता है। यहां तक क्लियर है? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये समझाने का पर्पस मेरा यही है बस, कि मैं अभी जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक का नाम है हैव और हैज। क्या है? हैव और हैज। हैव और हैज अभी बताएंगे। ठीक है, और हैव और हैज का मतलब क्या होता है? जब आप स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो हैव और हैज के यूज, बेसिक यूज कहां करते हैं? ठीक है, तो अभी मैं जो बताऊंगा हैव और हैज के यूज बताऊंगा, फिर किसके साथ आप हैव लगाएंगे, किसके साथ आप हैज लगाएंगे, वो सारी बातें अभी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर पर्सन समझ में आ गया होगा तो अब हैव और हैज को समझिए कि अब हैव और हैज का यूज कहां पे करते हैं, क्यों करते हैं। देखिए, नाउन समझते होंगे। नाउन मीन्स होता है किसी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग पर्सन, सॉरी, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। किसी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। किसी वस्तु, जानवर, स्थान, व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो अगर मान लो कि कोई भी नाउन पे आपका अधिकार हो, जैसे मान लो कि ये मेरे पास कलम है, तो इस कलम पे मेरा अधिकार है। ठीक है, तो ये मेरे पास कलम है तो मेरा अधिकार है। मेरे पास एक लैपटॉप है, अगर मैं ऐसे बोलता हूं मेरे पास एक लैपटॉप है, तो उस लैपटॉप पे मेरा अधिकार है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कार है, तो उस कार पे मेरा अधिकार है। तो किसी भी नाउन पे अधिकार बताने के लिए, जब आपको अधिकार बताना हो, तो वहां पे हम लोग हैव और हैज के यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ हैव लगाते हैं और किसके साथ हैज लगाते हैं। तो अगर हम ये हैव और हैज की बात करें तो फर्स्ट पर्सन या तो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अगर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, जैसे मान लो कि आई हो या फिर बी हो, तो ये दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं? हैव का यूज करते हैं। हैव, ये दोनों के साथ क्या लगाते हैं? हैव, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। सेकेंड पर्सन या तो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ये दोनों के साथ हैव, यानी यू के साथ बेसिकली हम लोग हैव का यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, ही की बात करें, सी की बात करें, इट की बात करें और किसी का नाम की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हैज लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या? हैज। और ये दे के साथ हम लोग क्या करेंगे? हैव के यूज करेंगे। ये दे के साथ हैव लगाएंगे। समझ में आ गई दोस्तों? तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा कि किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है ना? तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप बिगिनर है तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि किसके साथ हैव लगाए, आई के साथ हैज लगाए या हैव लगाए, बी के साथ हैज लगाए या हैव लगाए। तो अब आपको पूरा क्लियर मैं कर दिया हूं कि किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है। फिर से एक बार समझिए, आई और बी के साथ हैव लगाना है, यू के साथ हैव लगाना है, और ही सीट नेम के साथ हैज, ओनली फॉर ही सीट नेम के साथ हैज, और बाकी सभी के साथ हैव का यूज करना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कलम है तो आई हैव हो जाएगा, और एक कलम के लिए आप पेन कर देंगे, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। ठीक है, तुम्हारे पास एक कार है तो यू के साथ हैव लगाते, यू हैव अ कार, यू हैव अ कार हो जाएगा। तुम्हारे पास एक कार है, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा यू हैव अ कार। ठीक है, तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। ठीक है, ही सी की बात करें, उसके पास पैसा है तो ही हैज मनी हो जाएगा, ही हैज मनी। तो ही के साथ हैज लगा देंगे।
तो इस तरीके से हम लोग हैव और हैज के यूज करते हैं। मैं अभी आपको बस ये बताया हूं कि किसके साथ हैव लगाना है और किसके साथ हैज लगाना है, ये बेसिक चीज मैं बताया हूं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हैव और हैज का यूज। पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है कि आप सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हैज लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और पूरा मैं क्लियर कर दिया हूं कि किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है। बाकी किसी प्रकार का अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो कमेंट में आप लिखिए, साझा करिए कि किस प्रकार का आपका कंफ्यूजन है, फिर मैं आपको कोशिश करूंगा आपको समझाने का। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।